हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो भई आज का जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश का वो है द शिफर्ड ट्रेजर। ठीक है, मतलब कि एक गडरिये का खजाना। ठीक है, शिफर्ड होता है गडरिया जो कि गाय भैंस चलाता है। ए पुअर शिफर्ड वंस लिव इन ईरान। एक बार एक गरीब ग्वाला या आपका जो ग्वाला है वो ईरान में रहता है। दाउ अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। देखो, यद्यपि वह अनएजुकेटेड था, अशिक्षित था, परंतु फिर भी ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही बुद्धिमान था, चालाक था और सभी की सहायता करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम एंड डिस्कस। देखो, डिस्कस मतलब बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। तो राजा जो है ये निर्णय लेता है उससे मिलने का और डिस्कस करने का। आगे देखते हैं भाई, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इन अ विलेज, एक गांव के अंदर, इन ईरान में, देयर वंस लिव अ शिफर्ड। ईरान के एक गांव के अंदर एक ग्वाला रहता था। ईरान बेटा एक देश है, ठीक है। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। वो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसके पास में एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था, रहने का कोई अपना स्थान नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी भी विद्यालय नहीं गया था और उसने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। For there were very few schools in those days. क्योंकि उस समय पे भाई बहुत ही कम स्कूल्स थे और स्कूल्स ना के ही बराबर थे। Thou poor and uneducated, यद्यपि वह गरीब और अनएजुकेटेड था, अशिक्षित था। This shepherd was very wise. ये जो ग्वाला था या जो गडरिया था ये काफ़ी बुद्धिमान था। He understood places, sorrows and troubles. वो समझता था लोगों के दुख और मुसीबतों को। ट्रबल्स मतलब मुसीबतें, सोरो मतलब दुख। एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याएं थी उनका सामना करता था। विद करेज एंड कॉमन सेंस, साहस और सामान्य तर्क शक्ति से। ठीक है, करेज होता है साहस। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, उसके पास बहुत से लोग आते थे सलाह के लिए। सून, जल्दी ही बिकेम फेमस, वो जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया भाई। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए। एंड फ्रेंडली नेचर, और मित्रतापूर्ण प्रकृति के लिए, अपने व्यवहार के लिए वो इस वजह से फेमस हो गया भाई। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का जो राजा था, हियर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुनता है। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में विचार करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्कस्ड एज अ शिफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। क्या करते हैं भाई, वो शिपर्ड के पास में एक गधे के ऊपर, या ये घोड़ा है भाई, ये पोनी टाइप का, इसके ऊपर बैठ करके जाता है मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज। राजा एक दिन उस गुफा के पास में आता है जहाँ पर द वाइज शिफर्ड लिव, जहाँ पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही वो जो शिफर्ड था, जो ग्वाला था, वो किसी ट्रैवलर, किसी यात्री को देखता है आते हुए अपनी केव की तरफ, अपनी गुफा की तरफ, ही रोज टू वेलकम हिम, वो उठ खड़ा होता है उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर्स इनसाइड द केव, वो उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा के अंदर लेके जाता है।
गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी प्रदान करता है, एंड शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, और उसे अपना खुद का खाना खाने के लिए प्रोवाइड करवाता है, देता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, जो राजा होता है, जो ये ट्रैवलर है, ये राजा ही है, वो रात को जो है उसकी गुफा के अंदर रेस्ट करता है, आराम करता है। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शिपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कंजर्वेशंस, और भाई वो जो है काफ़ी प्रभावित हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है उस गडरिये की हॉस्पिटैलिटी, मतलब उसकी देखभाल से, और उसकी कंजर्वेशन, उसके संरक्षण से, उसकी बुद्धिमानी से। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. शिफर्ड भाई इस चीज़ को जानने में सक्षम था कि भाई जो विजिटर है, जो बाहर से आया है, वो राजा ही है या कोई और है, इस बारे में। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ हिज स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, जो राजा है वो शेफर्ड, वो जो गडरिया था, उसको अपनी जिले का क्या बना देता, गवर्नर बना देता है। Other governors became jealous of his new governor and called him dishonest. जो बाकी के गवर्नर थे वो उससे जलन महसूस करते हैं, किससे, शिफर्ड से, और उसे डिसऑनेस्ट बताते हैं, उसे गैर ईमानदार या फिर बेईमान बताते हैं। Thou still tired, राजा अभी भी थका हुआ था। The king decided to depart the next morning, राजा ये निर्णय लगता है कि वो अगली ही सुबह डिपार्ट कर जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। ही सेड, वह कहता है, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टू अ पुअर ट्रेवलर्स, एक गरीब यात्री की सहायता करने के लिए। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक बहुत लंबे रास्ते पर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे अनुमति दीजिए यहाँ से जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने अतिथि की आंखों में सीधा देखते हुए, द शिफर्ड रिप्लाइड, शिफर्ड जवाब देता है, थैंक यू, धन्यवाद आपका, योर मैजेस्टी, महामही, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे आपके यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो है मैं इसका, फॉर पेइंग मी, मुझे इस प्रकार का सौभाग्य देने के लिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, जो राजा जो था वो एस्टोनिश्ड हो जाता है, मतलब काफ़ी खुश हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, और उसके साथ साथ में खुश भी हो जाता है भाई। ही इज़ इंडिड वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो उसके बारे में सोचता है, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे इसके जैसे आदमी की ज़रूरत है। टू वर्क फॉर मी, जो कि मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो वो उसे एक जॉब ऑफर करता है हम्बल तरीके से कि भाई आप जो है हमारी एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बन जाइए, ठीक है। तो इस तरीके का उसको ऑफर करता है, अपॉइंटमेंट देता है। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि वह पावर, ताकत और डिग्निटी पाना चाहता था। द शिफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, शिफर्ड जो था अभी भी उतना ही हम्बल, उतना ही दयालु रहता है जितना कि वो हमेशा रहता था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे सम्मान देना चाहते थे, उसकी इज्जत करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, सिंपैथी रखते थे और अच्छाई रखते थे उसके लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो बहुत ही दयालु था, ना केवल एक आदमी के लिए बल्कि सभी के लिए, सभी के लिए समान रूप से कार्य करना चाहता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, उसकी जो प्रसिद्धि थी, जो उसका फेम था, वो उतनी ही जल्दी फैला जितना कि वो बुद्धिमान था, क्योंकि भी काफ़ी फेमस गवर्नर था, लोग उसको जानते थे, तो पूरे देश के अंदर उसकी जो बुद्धिमत्ता के चर्चे थे वो फैल गए थे। Now the governors of other provinces grew trembly jealous of him, जल्दी ही क्या होता है,
जो बुराई है वो अपना जगह स्थान बनाने लगती है, और जो अलग गवर्नर थे, जो दूसरे गवर्नर थे, वो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन महसूस करने लगते हैं। एंड बिगेन टू टॉक टू किंग अगेंस्ट हिम, और राजा के सामने उसके खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं, बातें कहना शुरू कर देते हैं। दे सेड, वे कहते हैं, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, वो अपने लिए अलग से पैसे, हिस्से वगैरह रख लेता है भाई। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और लोगों से भाई जो है कर की शक्ल में या फिर दिखावे में उनसे पैसे ईटता है, लोगों से जो है वो टैक्स लेता है, चोरी चोरी, रिश्वत। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, आप उसे हमेशा अपने साथ क्यों रहते हैं। दे एडिड एन आयरन चीट, वो उसे जो है ये विश्वास दिलाते हैं कि वो आपको धोखा देगा। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected, क्योंकि उसके पास में एक खजाना था, ट्रेजर मतलब खजाना था, जो कि उसने सीक्रेटली कलेक्ट कर रखा था। आफ्टर ऑल, जैसा कि दे सेड मॉकिंगली, जैसा कि उन्होंने बोला था भाई। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो एक साधारण चरवाहा है, ग्वाला है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो जो है इस तरीके का कोई भी व्यवहार नहीं करता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर था, जो शेफर्ड था, उसको जो है महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट, वो हमेशा जो है आयरन चेस्ट को अपने पास में क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन्स नो गोल्ड और सिल्वर, उस चेस्ट के अंदर क्या नहीं था भाई, कोई भी गोल्ड या सिल्वर नहीं था। जो उसके पास में था ना वो एक चीज़, उसके अंदर कोई भी गोल्ड या सिल्वर नहीं था। देखो ये रही। एट फर्स्ट द किंग डिडंट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, शुरुआत में राजा इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन ऐसा कब तक चल सकता था कि भाई वो इन गवर्नरों की बातें ना माने। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शिफर्ड, और इनकी ना ख़त्म होने वाली शिफर्ड के प्रति कहानियाँ, उनको कब तक नज़रअंदाज करता वही राजा। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, जिसे भाई राजा ने बनाया था। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि भाई ये जो नया गवर्नर है ये हमेशा जो है अपनी छाती के पास में क्या रखता है भाई, ये आयरन चेस्ट रखता है। आयरन चेस्ट मतलब ये है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज सम्मन्ड, तो एक दिन क्या होता है भाई, जो नए गवर्नर होता है उसको सम्मन भेजे जाते हैं, बुलावा भेजा जाता है। टू द पैलेस, महल की तरफ से। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैम्बल, वो अपने ऊंट के ऊपर बैठ करके आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, fastened securely behind him on the camel's back, और जो उसकी आयरन चेस्ट थी वो क्या थी भाई, उसके कैमल की बैक के ऊपर रखी हुई थी। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब जो राजा था वो गुस्से में आ जाता है। ही थंडर्ड, वो चिल्लाता है भाई, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, आप हमेशा अपने साथ में आयरन चेस्ट कैरी क्यों करते हो। वाई डज इट कंटेन्स, वट डज इट कंटेन्स, इसके अंदर ऐसा क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वो उनसे पूछता है अपने एक नौकर से, और उस चेस्ट को उठाने के लिए देता है। हाउ अर्गली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, कि भाई कितनी देर से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का कि आपके इस आयरन चेस्ट के अंदर क्या है।
बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन इनकी जो महानता है वो कितनी ज़्यादा है। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड, राजा भी जो देख करके ये आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसने अपनी उस चेस्ट को ओपन किया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलरी बट वन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, उसके अंदर से भाई कभी भी कुछ भी ना तो सोना बाहर निकला, ना चांदी, ना कोई ज्वेलरी, उसके अंदर से केवल एक ब्लैंकेट बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, इसे ऊपर उठाओ, प्राउडली, सम्मान से, द शिफर्ड सैड, शिफर्ड कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे मास्टर, मेरे पास में केवल यही एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ, इस ब्लैंकेट को। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम अपने पास में ये साधारण ब्लैंकेट क्यों रखते हो हमेशा। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम पक्का रूप से इस जिले के जो है गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, जो राजा है उससे पूछता है। टू विच द शिफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इसी के बाद में डिग्निटी के साथ में शिफर्ड जवाब देता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, ये अकेला ऐसा है जो कि मेरा हर वक्त ध्यान रखता है, मेरी सुरक्षा करता है प्रत्येक समय। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, ठीक है महामही, आपसे ये मैं इजाज़त मांगता हूँ कि मुझे नए क्लॉक्स दिए जाएं। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाइड, कितना वो राजा खुश हो गया था और कितने ज़्यादा एम्बेरस और जलन महसूस करने लगे थे उसके जितने भी गवर्नर थे वहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद में उसका जवाब। नाउ दे न्यू, अब वो जानते थे, दैट द शिफर्ड वाज इंडीड एंड हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो लोग समझ गए थे कि जो शिफर्ड था वो इस दुनिया का सबसे समझदार, बुद्धिमान और हम्बलेस्ट पर्सन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा दयालु आदमी है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, ठीक है उस दिन क्या है, उस दिन राजा उसे अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले का सबसे बड़ा गवर्नर बना देता है, ठीक है। तो भाई ये हमारा चैप्टर था, इसके अगर किसी को क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो बता सकता है, और कोई वर्ड या लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हो, हम उसे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो आप ऐड करके बताओ, या फिर अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई और वीडियो आए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अगर इस चीज़ में कोई भी दिक्कत है आपको तो आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।